नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। सोने से पहले जाग जाइए, अपनी आवाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए घंटी बजाइए। नंबर आप जानते ही हैं 8422840000 और इस नंबर पर जैसे ही आप मिस्ड कॉल देते हैं आपको एक मैसेज मिलता है। मैसेज में एक लिंक होता है, लिंक को जैसे ही आप छूते हैं, क्लिक करते हैं, आपको वीडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा मिलती है और ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके आप हमें जरूर भेजिए। हम रोज अपने कार्यक्रम में आपकी वो राय दिखाते हैं। तो आज बात शिक्षा और परीक्षा और स्कूली दाखिले के चक्र में फंसे इंडिया की। यहां देश भर में नकल और फर्जी रिजल्ट का हाहाकार तो आप देख ही रहे हैं। बिहार में कुछ देर पहले ही एबीपी न्यूज की रिपोर्ट पर 8 विषय के टॉपर को अरेस्ट कर लिया गया है। उन पर गलत तरीके से नंबर पाने का आरोप है, जबकि बिहार सरकार का दावा था कि ईमानदारी से परीक्षा करवाने की वजह से 12 लाख छात्रों में से 8 लाख छात्र फेल हो गए। ऐसे में देश के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या है? सवाल यह है कि वो करे तो क्या करे। बच्चों की शिक्षा के लिए जाएं, पेरेंट्स तो कहां जाएं? इस धर्म संकट से रास्ता दिखाने वाली रिपोर्ट हमने तैयार की है। देखिए, समझिए और घंटी बजा दीजिए। अंग्रेजी स्कूल यानी निजी स्कूल, निजी स्कूल यानी बेहतर भविष्य, सरकारी स्कूल यानी हिंदी मीडियम स्कूल, सरकारी स्कूल यानी भविष्य बेकार। समाज में एक धारणा बन गई है, निजी स्कूल में पढ़ा लो, बच्चा खरगोश की तरह भागेगा, और बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ लिया तो उसका भविष्य कछुए की तरह सरकेगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिससे खरगोश समझे जाने वाले महंगे निजी स्कूल हार गए। कुछ ऐसा हुआ है जिससे कछुआ समझे जाने वाले सस्ते सरकारी स्कूल जीत गए हैं। कैसे जीत गया सरकारी स्कूल का कछुआ प्राइवेट स्कूल के खरगोशों से? कैसे बेकार समझे जाने वाले सरकारी स्कूल तुर्रम खान समझे जाने वाले प्राइवेट स्कूल पर भारी पड़े? सुनकर अचंभा होता है, लेकिन इस ऐतिहासिक सच को दिखाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा दिल्ली की इस गली में दाखिल हुई हैं, जहां इस घर के भीतर मुलाकात होती है विकास उपाध्याय से। विकास की कहानी आज बताएगी कैसे समाज में प्राइवेट स्कूलों को सरकारी स्कूलों के मुकाबले बेहतर समझने की धारणा टूटी है। आज भले ही तमाम अभिभावक अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने के लिए भागदौड़ कर रहे हों, लेकिन इस बार के सीबीएसई के 12वीं के जो नतीजे आए हैं उसने इस गलतफहमी को काफी हद तक दूर कर दिया है कि केवल प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के जो नतीजे आए हैं 12वीं के वो प्राइवेट से बेहतर आए हैं और वो भी 9% ज्यादा। तो ऐसे में हमारे साथ मौजूद है विकास और विकास का परिवार। ये वो विकास हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए भी टॉप किया है और गर्व महसूस कराया है बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारी बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए भी प्रेरणा बने हैं कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए भी अच्छा कर सकते हैं। दिल्ली में यमुना विहार इलाके के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विकास उपाध्याय ने सीबीएसई बोर्ड के साइंस स्ट्रीम की 12वीं कक्षा में 97% नंबर हासिल किए, जिसमें फिजिक्स में 95, मैथ्स में 98, अंग्रेजी में 95, केमिस्ट्री में 99 और बायोलॉजी में 98 नंबर शामिल हैं। ये कहानी आगे बढ़े उससे पहले समझिए कि विकास और विकास जैसे हजारों बच्चों ने सरकारी स्कूल के कछुए को प्राइवेट स्कूल के खरगोश के सामने कैसे जिताया। दिल्ली में इस बार सीबीएसई के 12वीं के नतीजों में सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कहीं आगे रहे। जहां दिल्ली में महंगे प्राइवेट स्कूल के 79% बच्चे ही 12वीं में पास हो पाए, तो उनके मुकाबले सरकारी स्कूल के 88% बच्चे 12वीं में पास हुए हैं। यानी प्राइवेट स्कूल के मुकाबले सरकारी स्कूल 9% ज्यादा कामयाब हुए। ये चमत्कार कैसे हुआ? कैसे सरकारी स्कूल के बच्चे महंगे प्राइवेट स्कूल की चकाचौंध वाली 5 स्टार टाइप पढ़ाई पर भारी पड़े? सुनिए दिल्ली के सरकारी स्कूल के टॉपर विकास की जुबानी। यस मैम, स्थिति अब बहुत ज़्यादा बदली है। अब एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती हैं, जितनी भी छुट्टियां पड़ती हैं सब में 2-3 घंटे की एक्स्ट्रा क्लासेस स्कूलों में ज़रूर होती हैं। हमारे प्रिंसिपल हैं वो मैथ्स पढ़ाते हैं, वो प्रिंसिपल भी हमारी क्लासों में आकर पढ़ाना शुरू कर दिया, वो भी पढ़ाने आते हैं।
और अब लैब में प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं, पहले प्रैक्टिकल बहुत कम होते थे। विकास की बात सुनकर आश्चर्य हुआ होगा, क्योंकि सरकारी स्कूल के शिक्षकों की जैसी तारीफ विकास करते हैं, उस पर भरोसा कैसे किया जाए, जबकि दिल्ली में सरकार के सर्वे में ही पता चला हो कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 6ठी क्लास तक के 74% बच्चे हिंदी पाठ्य पुस्तक का एक पैराग्राफ भी नहीं पढ़ पाते। 46% बच्चे दूसरी कक्षा की सरल कहानी नहीं पढ़ सकते। उसी दिल्ली में सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में सरकारी स्कूल महंगे प्राइवेट स्कूल पर कैसे भारी पड़ गए। इसलिए विकास से हमने एक और सवाल किया, पूछा क्या वाकई सरकारी स्कूल में शिक्षक इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं। अब उन्हें हर एक बच्चे का पता होता है कि हर बच्चा कैसा कर रहा है। हर महीने टेस्ट लेते हैं टीचर, अलग क्लास टेस्ट अलग होते हैं, यूनिट टेस्ट अलग अलग टेस्ट लेते हैं हर महीने, तो इससे उन्हें भी पता रहता है कि बच्चा कहाँ पर कमजोर है, तो वो वहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। सरकारी स्कूलों में ऐसा सतयुग आ गया हो, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? कई सवाल घूम रहे थे। आखिर जब देश में 2010 से 2015 के बीच 20 राज्यों के सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों की तादाद में 1 करोड़ 30 लाख की कमी आई हो, जब देश के निजी स्कूलों में 1 करोड़ 75 लाख नए छात्रों का दाखिला बढ़ गया हो, तब तो ये सवाल उठता ही है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कौन सी जादू की छड़ी चली जो सरकारी स्कूल महंगे निजी स्कूल पर भारी पड़े हैं। इसलिए एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ने आपके लिए इस खबर का दायरा बढ़ाया। अब हम दिल्ली में एक और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कृष्णा के घर पहुंचे। कृष्णा ने भी 90% नंबर 12वीं के इम्तिहान में हासिल किए हैं। जहां सरकारी स्कूलों पर हिंदी मीडियम मानकर पढ़ाने से बचने की धारणा आम लोगों के मन में घर कर चुकी है, वहां दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़े कृष्णा ने अंग्रेजी में 90 नंबर हासिल किए हैं। पिछले 2 सालों में इंग्लिश को लेकर बहुत अच्छा काम किया गया है। हमारे लिए कंपटीशन भी रखवाए जाते थे, हमें मॉर्निंग असेंबली में इंग्लिश सिखाई जाती थी, जिससे कि हम आगे इंटरव्यूज वगैरह में हिचकिचाएं नहीं और प्राइवेट से बेहतर कर सकें। जैसा कि आपने बोला कि प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा इंग्लिश का फोकस किया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सरकारी में भी ज़्यादा इंग्लिश को फोकस किया जाता है। चूंकि अब तक देश में सरकारी स्कूलों की हालत कुछ ऐसी दिखती रही, जहां बच्चे न पढ़ पाते हैं न शिक्षक पढ़ाते हैं। ऐसी ही कहानी कहता एक वीडियो सोशल मीडिया में काफी प्रचलित है, इसे सुनिए। जब से चढ़ा भगोना प्राइमरी स्कूले माँ ताई गावा चूल्हे माना 10 बजे जब सरजिया संगमा 10 मोबाइल 10 बजे जब सरजी वह संगमा 10 मोबाइल घंटा घंटा भैया ओ घंटा घंटा भई बात हुई स्कूले माँ ताई गावा चूल्हे माना। इसीलिए तो सवाल उठता है कि दिल्ली में ऐसा क्या हुआ जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने प्राइवेट स्कूल के बच्चों को पीछे कर दिया। दिल्ली में 1024 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से 554 स्कूलों में 90% से ज्यादा नंबर लाने वाले छात्र पास हुए। दिल्ली सरकार के राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, जहां टेस्ट के जरिए दाखिला होता है, वहां तो 99.7% छात्र 12वीं के इम्तिहान में सफल हुए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल में कैसे चमत्कार हुआ, इस बात को समझने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा महकमा संभालने वाले मनीष सिसोदिया के पास पहुंची। पूछा कैसे राजधानी के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल के मुकाबले बेहतर नतीजा देने की हालत में आए। मेजर स्टेप्स हमारे थे। सबसे पहले तो मैंने देखा कि बजट बहुत कम था, तो हमने बजट बढ़ाया। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ों का बजट कटा होगा उसके बाद, लेकिन हमने आते ही सरकार में बजट दोगुना किया और आज हम लगभग 1/4 बजट दिल्ली का सरकार का एजुकेशन पे खर्च करते हैं। दिल्ली एकमात्र राज्य है देश में जहां 1/4 बजट एजुकेशन पे खर्च होता है। मनीष सिसोदिया सच कह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार का कुल बजट जहां 48,000 करोड़ था, उसमें शिक्षा के लिए 11,300 करोड़ रुपए रखे गए। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ शिक्षा के लिए बजट बढ़ाने से सरकारी स्कूलों का स्तर प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो सकता है? क्योंकि बिहार में शिक्षा के लिए कुल बजट का 17% खर्च किया गया, लेकिन वहाँ तो बिहार बोर्ड के 12वीं के इम्तिहान में 12 लाख में से 8 लाख छात्र फेल हो गए। तो क्या दिल्ली में सरकारी स्कूलों की कछुआ छाप इमेज को सुधारने के लिए कुछ और प्रयास हुए? शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया बताते हैं कैसे उन्हें एबीपी न्यूज के शो राम राज्य में फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था देखने के बाद एक आइडिया आया।
बिल्कुल एबीपी न्यूज़ पर मैंने देखा था और मैं उस प्रोग्राम में भी था आपके, और ऐसे भी ये दुनिया में जाहिर है कि फिनलैंड में दुनिया की सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम चलाते हैं वो लोग। मैं उसको समझने गया, मैं अपने प्रिंसिपल्स को, मैं कुछ ऑफिसर्स को भी लेके गया था अपने डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी उसको देखा, वहां से आके कुछ अच्छी चीजें हमने इम्प्लीमेंट की कि एक्टिविटी ओरिएंटेड लर्निंग कैसे हो। हम सिर्फ किताबी पढ़ाई करवाते रहते हैं अपने स्कूलों, और बच्चा बोर होता रहता है, तो उसको एक्टिविटी ओरिएंटेड लर्निंग में कैसे बदला जाए, ये फिनलैंड से सीखने की जरूरत है और पूरे देश को सीखने की जरूरत है। हमने दिल्ली में उसके काफी प्रयोग किए हैं पिछले 2 साल में। हम टीचर को एक 3rd ग्रेड कर्मचारी नहीं मान सकते, टीचर पायलट है एजुकेशन का, हमें टीचर पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमने वहां से इम्प्लीमेंट की। फिनलैंड का नाम दुनिया में क्यों शिक्षा व्यवस्था के लिए हमेशा सबसे ऊपर लिया जाता है, ये भी आपको बता देते हैं। फिनलैंड में शिक्षा का जोर परखने पर नहीं, सिखाने पर होता है। शिक्षकों को पढ़ाई के लिए नए प्रयोग करने की आजादी होती है। कोई प्राइवेट स्कूल वहाँ नहीं, वहाँ धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए खास स्कूल होते हैं। बच्चों को हर घंटे पढ़ाई में से 15 मिनट खेल के मैदान में गुजारने होते हैं। फिनलैंड का शिक्षा मॉडल समझने के बाद दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के लिए मनीष सिसोदिया ने कई प्रयोग किए, खासकर शिक्षकों को लेकर। कई प्रिंसिपल और टीचर को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लेकर सिंगापुर और फिनलैंड तक भेजकर खास ट्रेनिंग कराई। ऐसी ही ट्रेनिंग करके लौटी मैथिली बेक्टर से हम मिले, जो दिल्ली के सर्वोदय विद्यालय की प्रिंसिपल रही हैं। मैथिली बताती हैं कैसे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने की कोशिश शुरू हुई थी। एक लर्निंग गैप की समस्या काफ़ी रैम्पेंट थी और 9th स्टैंडर्ड में बहुत हाई रेट ऑफ फेलियर्स थे। उसको समझा गया एंड एक जैसे कहते हैं कि स्पॉट ट्रीटमेंट वहाँ से शुरू हुई। एंड नाउ जितने भी जो एकेडमिक अचीवमेंट के जो पिटफॉल्स थे, शॉर्टफॉल्स थे, धीरे धीरे सभी कवर हो गए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल रही मैथिली हमें सरकारी स्कूलों में चलाई गई योजना चुनौती के बारे में बता रही थी। इस चुनौती योजना और दिल्ली के सरकारी स्कूलों को कछुए से खरगोश बनाने के लिए और क्या प्रयोग हुए हैं, इनकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में छात्र बेहतर नतीजा दें, इसलिए सरकार ने चुनौती योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए उन्हें 3 वर्गों में बांटा गया। तीसरा वर्ग उन बच्चों का था जिन्हें पढ़ने लिखने में काफी दिक्कत थी। इन बच्चों को पहचानकर एक तय समय में सुधार की कोशिश शुरू हुई। शिक्षकों को स्कूल के गैर शैक्षणिक कामों में अब नहीं फंसाया जाता। मतलब ये कि स्कूल के रखरखाव की जिम्मेदारी अब शिक्षक पर नहीं होती, ताकि टीचर सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान दें। अच्छे प्रिंसिपल को कमजोर स्कूलों में भेजा गया ताकि वहां भी अच्छे नतीजे मिलें। गर्मी की छुट्टियों में बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास और समर कैंप लगाए जाने लगे, जो अब तक सिर्फ निजी स्कूल में होते थे। अब भी ये सवाल था, क्या सिर्फ इन्हीं प्रयोगों के कारण दिल्ली के सरकारी स्कूल बेहतर हुए हैं? इस बात को और बारीकी से समझने के लिए हम शिक्षाविद रुक्मणी बनर्जी के पास पहुंचे, जो दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम पर गहनता से नजर रखती हैं। इनसे राजधानी के स्कूलों में आए बदलावों पर बात की। रुक्मणी सरकारी स्कूलों में एक और अहम प्रयोग के बारे में बताती हैं, जो दिल्ली में हुआ। तो ये मेंटर टीचर्स ऐसा एक कार्डर बना है, हर एक के पास 5 स्कूल है, तो बहुत ज़्यादा स्कूल्स भी नहीं हैं। और मेंटर टीचर्स का यही रोल है कि वो स्कूलों में जाएं और स्कूलों में जो भी टीचिंग लर्निंग में मदद की ज़रूरत हो, वो स्कूल के साथ लगकर काम करें। इससे एक और फ़ायदा होता है कि वाइड स्प्रेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो ये 200 लोग एक जगह पे ला सकते हैं और उनकी समीक्षा हो सकती है, उनका डिस्कशन हो सकता है, और फिर जो भी निर्णय लिया जाता है, फिर वापस जाकर स्कूल में नॉट ओनली इंस्ट्रक्शंस भेजे जाएं, बट उनके हाथ पकड़ने के लिए भी लोग हों। 2 साल में दिल्ली में सरकारी स्कूलों में बेहतर नतीजा देने की कोशिश के लिए हुए ऐसे ही प्रयोग हकीकत में सफल दिख रहे हैं, जिसकी गवाही है राजधानी में प्राइवेट स्कूल से ज्यादा सरकारी स्कूल के छात्रों का पास होना। गवाही है विकास उपाध्याय के चेहरे की मुस्कान, जो कहती है महंगे प्राइवेट स्कूलों को सरकारी स्कूल टक्कर भी दे सकते हैं और जीत भी सकते हैं, बशर्ते बदलाव की ताकत सिस्टम के अंदर हो। तो देश में महंगी शिक्षा, कमजोर पाठ्यक्रम और लचर होती शैक्षिक व्यवस्था से मुक्ति दिलाने के लिए अगर दिल्ली के सरकारी स्कूल एक
नई राह दिखा रहे हैं तो ऐसी कोशिश पूरे देश में होनी चाहिए। देश में एक शिक्षा, एक फीस, एक पाठ्यक्रम लागू होना चाहिए जिससे सभी छात्रों के साथ एक जैसा शैक्षणिक विकास किया जा सके, कोई महंगी फीस ना ले सके। एबीपी न्यूज की इस राय से आप सहमत हैं तो घंटी बजा दीजिए 8422840000 पर। घंटी जरूर बजाइएगा क्योंकि आपके घंटी बजाने का बहुत बड़ा असर होता है। जैसे अब अगली स्टोरी हम आपको दिखा रहे हैं वो आप ही के घंटी बजाने का असर है। दिल्ली के कूड़ा संकट पर हमने आपको आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट दिखाई थी जिस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था। एबीपी न्यूज को दिल्ली सरकार के खिलाफ जांच का अधिकार दिया। आज हमने हाई कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट भी रखी जिसके बाद कोर्ट ने सरकार और एमसीडी दोनों पर सख्ती दिखाई है। पीएमओ तक से दखल देने को इस विषय में कहा है। पूरी रिपोर्ट देख लीजिए। आपकी बजाई घंटी दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनी। एबीपी न्यूज को दिए सरकार की जांच के अधिकार। टीवी पत्रकारिता के इतिहास की अभूतपूर्व घटना। सरकार से ज्यादा एबीपी न्यूज पर किया भरोसा। 30 मई को रात 10 बजे घंटी बजाओ में हमने दिल्ली में हर तरफ फैले कूड़े पर बड़ी रिपोर्ट दिखाई थी। कूड़ा साफ करने की खामियों का खुलासा किया था। कूड़े पर सरकारी दावे बुरी तरह झूठे साबित हुए थे। रिपोर्ट को दिल्ली की चीफ जस्टिस गीता मित्तल और न्यायाधीश सी हरिशंकर ने देखा। अगले दिन खुद अदालत में मुद्दा बनाया। डेंगू चिकनगुनिया के केस की सुनवाई के दौरान अदालत में एनडीएमसी और सरकार के वकील अधिकारियों को रिपोर्ट दिखाई। कोर्ट में रिपोर्टिंग के लिए मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता को बुलाया। लोकल कोर्ट कमिश्नर बनाया। कहा पूरी दिल्ली में कूड़े के हालात की जांच रिपोर्ट बनाओ। 2 तारीख को अदालत में लाओ। यहाँ पर पहुँचे हैं, अभी का हाल बताने की कोशिश करें तो फिलहाल यहाँ पर कूड़े का ट्रक तो आया था, कूड़ा यहाँ से उठाया गया है, लेकिन आसपास ये जो पीछे का हिस्सा जहाँ पर हमने पॉलिथीन रखी थी वहाँ पर हालत वैसी की वैसी ही है। हाईकोर्ट ने एबीपी न्यूज पर सरकार से ज्यादा भरोसा किया। एमसीडी को कहा कि अदालत से झूठ बोला, गुमराह किया। कोर्ट के आदेश पर अंकित गुप्ता समेत हमारे संवाददाताओं ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पड़ताल की। रिपोर्ट तैयार हुई, अदालत में 2 जून को पेश की गई। इसके बाद अदालत ने क्या कहा सुनिए संवाददाता अंकित गुप्ता से, जो सुनवाई के वक्त कोर्ट में मौजूद थे। रिपोर्ट देखने के बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये हालात तो शर्मनाक है, क्यों ना एमसीडी के उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने कोर्ट में झूठे हलफनामे दिए हैं। और उसके बाद में कोर्ट ने तीनों नगर निगमों के डिविजनल कमिश्नर को शो कॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगा कि क्यों ना उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना के तहत मुकदमा चलाया जाए। कोर्ट के सामने एमसीडी के वकीलों के पास जवाब नहीं था। वो बोले जज साहब हम शर्मिंदा हैं। आगे और क्या हुआ बताएंगी इस रिपोर्ट की मुख्य रिपोर्टर अंजलि सिंह। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एबीपी न्यूज की रिपोर्ट की हर छोटी से छोटी बात को बेहद गंभीरता से लिया गया। कोर्ट ने पुराने आदेशों का हवाला देते हुए एमसीडी को फटकार लगाई और कहा कि इन आदेशों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही वजह है कि आज दिल्ली की जनता कूड़े के ढेर के बीच जीने को मजबूर है। हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के मामले सामने आने शुरू हो गए हैं, पर एमसीडी गंभीर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एबीपी न्यूज की दोनों रिपोर्ट दिखाती हैं कैसे उसके और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। हाईकोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि एमसीडी को क्रेडिट लेना चाहिए कि उसने भारत में चिकनगुनिया को बढ़ावा दिया है। सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने एबीपी न्यूज की इस रिपोर्ट के लिए एबीपी न्यूज की टीम का शुक्रिया भी अदा किया और साथ ही ये भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि एबीपी न्यूज दिल्ली को साफ सुथरा करने में जो हमने मुहिम चलाई है उसमें कोर्ट का सहयोग करना जारी रखेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि देश की राजधानी की ये हालत स्वच्छ भारत मिशन के साथ खिलवाड़ है। कोर्ट ने एबीपी न्यूज की पूरी जांच रिपोर्ट सीडी के रूप में पीएमओ को सौंपने को कहा है ताकि दिल्ली के कूड़ा संकट पर वो दखल दे सकें। साथ ही एबीपी न्यूज से आगे भी हाईकोर्ट ने लोकल कमिश्नर के रूप में सफाई पर रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया है। यानी हमारे जरिए देश के मुद्दों पर आप जो घंटी बजा रहे हैं उसका असर हो रहा है। आपकी घंटी को अदालत सुन रही है और जनता की मुश्किलों के लिए जिम्मेदार लोगों की घंटी बज रही है।
साल में एक बार नहीं, राष्ट्र निर्माण में रोज करो मतदान। घंटी बजाओ। घंटी बजाओ के दर्शक भी अपनी समस्याओं के खिलाफ रिपोर्ट बनाकर हमें भेज रहे हैं। दिल्ली के 2 दर्शकों की ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। भारी गंदगी से सनी सड़क की तस्वीरें पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज में आने वाले वेस्ट विनोद नगर की हैं। गटर और नालियों से निकली गंदगी ने सड़क को घेर लिया है। लोगों को निकलने में भारी दिक्कत हो रही है, पर एमसीडी को होश नहीं है। ये वीडियो घंटी बजाओ के दर्शक नितिन कुमार ने भेजा है और बजाई है एमसीडी के लापरवाही भरे रवैये की घंटी। दिल्ली का हाल बताता ये वीडियो भी आप देखिए। उत्तरी दिल्ली के टिकरी कला के नीलवाल गांव से ये वीडियो डीके भारद्वाज ने हमें भेजा है, जिनका कहना है कि नालियों का पानी इसी तरह सड़क पर भरा रहता है, मच्छर पनप रहे हैं। इसकी शिकायत उन्होंने एमसीडी से लेकर एलजी दफ्तर तक भेजी, पर सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए अब हम पर भरोसा करते हुए अपनी समस्या की घंटी दर्शक ने बजाई है। दिल्ली में गंदगी और सरकार के सफाई के झूठे दावों की हमने घंटी बजा दी। हमें वीडियो संदेश भेजकर देश की जिम्मेदार नागरिकों ने क्या प्रतिक्रिया दी है, वो भी सुन लीजिए। भारत सरकार जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत 0.5% का सेस चार्ज करती है, क्यों ना उसमें से कुछ पैसों का पार्कों के अंदर मशीन लगाई जाए, जिससे सूखे पत्तों से कंपोस्ट बने और कूड़ा करकट भी कम हो। दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने एबीपी न्यूज़ को यह निर्देश दिया कि इसकी जांच आप करोगे और दिल्ली हाई कोर्ट को रिपोर्ट सौंपोगे। ऐसा पहली बार हुआ। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।